होगी बारिश वचन की, फूल खिलेगा सच्चाई का। सत्यम 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 सत्यम। यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा। मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा। करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर। तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। हाँ, मौत से है बचाया तूने, जीवन नया दे दिया। नाम लेकर पुकारा मुझे, महिमा से मुझको भर दिया। करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर। तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। आदर और महिमा हो तेरी, तू ही हमारा खुदा। पूरी हो तेरी ही मर्जी, आए तेरा राज यहाँ। आदर और महिमा हो तेरी, तू ही हमारा खुदा। पूरी हो तेरी ही मर्जी, तेरा ही राज हो यहाँ। हम हाथ उठाकर गाएंगे, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। हम हाथ उठाकर गाएंगे, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर।
विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। प्यारे दर्शकों, हम अगापे सुसमाचार सेवकाई की ओर से सत्यम 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 कार्यक्रम के माध्यम से प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार आपके लिए लेके आए हैं। जगत का त्राता प्रभु यीशु मसीह के अति श्रेष्ठ नाम से सबको नमस्कार। मसीहा की जय हो। पवित्र शास्त्र बाइबल प्रभु यीशु मसीह के बारे में हमें बहुत बताती है और प्रभु यीशु ने अपने जीवन काल में कई लोगों से कई प्रकार से बातें की, व्यक्तिगत रूप से बातें की और उनमें से एक जाना माना व्यक्ति है जिसको सब लोग सामरी स्त्री नाम से जानते हैं। उस जमाने में 2000 साल पहले की बात है, स्त्रियों का मूल्य पहचानने वाले कम थे, लेकिन प्रभु यीशु ने उस सीमा को पार करके इस स्त्री से ऐसी बातें करी और उस पर ऐसा प्रभाव डाला कि उसका नाम अभी भी सारी दुनिया में प्रसिद्ध है। सामरी स्त्री वो कहलाती है। सामरी कहलाने का कारण समरिया जो प्रांत है उसमें रहने वाली थी और सामरियों का धर्म मानने वाली थी और उस समय सामरी लोग, सामरी जनता और यहूदी जनता आपस में अस्पृश्य समझते थे। ये याद रखने योग्य बात है कि एक सामरी व्यक्ति से और वो भी एक औरत से प्रभु यीशु जो कि यहूदी आदमी था, यहूदियों का गुरु जाना जाता था, उसकी बात हुई। वो भी एक सार्वजनिक संदर्भ में। यूहन्ना रचित सुसमाचार सत्यवेद पवित्र बाइबल के नए नियम में एक पुस्तक है, उसमें अध्याय 4 में हम ये कहानी देखते हैं। लंबी कहानी है, बहुत कुछ प्रभु यीशु के बारे में, दुनिया के बारे में, उद्धार के बारे में हम उस कहानी से सीख सकते हैं। लेकिन इस समय छोटे ही शब्दों में, कुछ ही समय में मैं आपको कुछ ऐसी बातें इस कहानी से निकालकर बताना चाहूँगा जिससे कि आपको आत्मिक लाभ मिले। सामरी स्त्री दोपहर के समय
एक कुआं था, उस कुएं में पानी पेयजल बटोरने के लिए आई थी। उस समय प्रभु यीशु मसीह के चेले गुरु को छोड़कर भोजन मंगवाने के उद्देश्य से शहर गए हुए थे। दोपहर का समय था और यह स्त्री आई पानी कुएं से निकालने के लिए और अपना घर ले जाने के लिए। तब प्रभु यीशु की मुलाकात उस कुएं के किनारे स्त्री से हुई और उस जमाने के रीति रिवाज को माने तो एक सार्वजनिक जगह में एक स्त्री और एक पुरुष के बीच में बात नहीं हो सकती। प्रभु यीशु ने उस सीमा को नहीं मानते हुए उस स्त्री से बातें करने लगी और बातों में क्या है, प्रभु यीशु ने पीने के लिए पानी मांगा। पानी मांगे जाने पर इस स्त्री ने ऐतराज किया। क्या ऐतराज? अरे आप यहूदी हैं, हम सामरी हैं, हमारे बीच में ऐसा संबंध नहीं है, लेन देन का संबंध नहीं है, तो फिर कैसे आप मुझसे पानी मांग रहे हैं? प्रभु यीशु ने उस स्त्री के साथ व्यवहार करते हुए, बातचीत करते हुए कहा एक दूसरे पानी के बारे में, जो कि नए जीवन, अनंत जीवन का पानी है। प्रभु यीशु ने कहा यह पानी पीने से फिर पीने वाले को प्यास लगेगी, लेकिन मेरे पास ऐसा पानी है, जीवन जल, वो मैं किसी को दे दूं तो फिर वो हमेशा के लिए खुश, संतुष्ट हो जाएंगे। सामरी स्त्री को इतना समझ में नहीं आया कि एक जीवन जल, ये पानी जो प्रभु यीशु देने वाला है उसका मतलब क्या है। धीरे धीरे प्रभु यीशु ने उससे बातें की। जीवन का जल जिसको पीने से हमेशा के लिए संतुष्टि, तृप्ति आती है, प्यास हमेशा के लिए बुझ जाती है, उसके बारे में सुनने से ये स्त्री ने उस पानी को, जीवन जल को मांगा। तब प्रभु यीशु ने इनसे कहा ठीक है, तुम जाओ और अपने पति को, अपने आदमी को लेके आओ। प्रभु यीशु उस स्त्री के बारे में सब कुछ जानता था, लेकिन उस स्त्री को यह ज्ञान नहीं था कि प्रभु यीशु सब कुछ मेरे बारे में जान रहे हैं। तो उसने कहा अब मेरा कोई पति नहीं है। तब प्रभु यीशु ने कुछ कह करके उसको, उस स्त्री को अचंभित किया। प्रभु यीशु ने कहा ये आपकी बात सही है, आपके पास 5 पति रहे, अब एक आदमी है वो आपका पति नहीं है, ऐसा बोला। उस स्त्री को समझ में आया कि ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, ये कोई आम धर्म गुरु नहीं है, ये मेरे बारे में सब कुछ जानते हैं। होना चाहिए कि ये एक नबी है,
सो प्रभावित होकर प्रभु यीशु की बातों से उसने प्रभु यीशु से कहा, प्रभु यीशु ने कहा कि जीवन का जल मैं देने वाला हूं। और प्रभु यीशु ने अपने आप को खुद को प्रकट किया कि यहूदी लोगों के तरह सामरिया के लोग भी एक उद्धारकर्ता, एक अभिषिक्त राजा, एक मसीहा को उसके आने का इंतजार कर रहे हैं। वो अभिषिक्त राजा मैं हूं, प्रभु यीशु ने कहा। सो उसने विश्वास किया, उसको बड़ा आनंद हुआ। पानी निकालने के लिए आई थी, लेकिन पानी भी कुएं से नहीं ली। पानी नहीं लेकर के वो स्त्री अपना गांव गया, गांव के सब लोगों को बताया प्रभु यीशु के बारे में कि दुनिया का उद्धार करता मसीहा अभिषिक्त राजा आया हुआ है, मेरी मुलाकात उनसे हुई, आप लोग आइए। और गांव के लोगों को उस स्त्री ने बटोर लिया प्रभु यीशु मसीह के पास। और फिर गांव के लोग प्रभु यीशु की बातों को सुनकर प्रभावित हो गए और बोले कि हम लोग अभी मानते हैं, हम लोग विश्वास करते हैं कि जगत का उद्धार करता यही है। सो ये एक गांव, एक ग्रामीण जनता प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उद्धार में आए, उनके जीवन बदल गए। सो हम यहां पर देखते हैं इस स्त्री से बातें करते हुए कि इस स्त्री के जीवन में काफी परिवर्तन आता है प्रभु यीशु मसीह से मुलाकात करके। जैसे कि पहले ये स्त्री अपने पापों को गुप्त में रखना चाहती थी। वो जानती थी कि मेरा जीवन पापमय है। बाइबल का नियम है कि एक पति को एक ही पत्नी चाहिए, एक पत्नी को एक ही पति चाहिए। सो अनेक पतियों को रखना, अनेक पत्नियों को रखना बाइबल के अनुसार, सत्यवेद के अनुसार गलत है। वो जरूर जानती थी। उस कारण हो सकता है कि उनका जीवन अपमान से भरा हुआ भी था और दोषी होने का एहसास करते हुए वो परेशान थी। प्रभु यीशु ने उस स्त्री के पाप को, पापमय जीवन को खोलकर उनके ही सामने रखा। क्या के लिए? प्रभु यीशु के पास कोई भी जाएगा, सबसे पहले यह होगा कि उस व्यक्ति का पाप उसके सामने आएगा। पवित्र शास्त्र सत्यवेद के वचन सुनकर प्रभु यीशु मसीह के द्वारा पापी मनुष्य को ये बोध आएगा कि मैं पापी हूं, मेरा पाप मैं मनुष्यों के आंखों से छिपा सकता हूं, लेकिन ईश्वर से मैं छिपा नहीं सकता हूं। लेकिन साथ साथ
प्रभु यीशु के बारे में हमें जानना चाहिए कि हम पाप के कारण नष्ट हो जाए, पाप का दंड हमारे ऊपर आए, ये प्रभु यीशु नहीं चाहता। प्रभु यीशु पापियों को केवल उसका न्याय करने वाला नहीं है, उनको बचाने वाला है। जैसे कि एक चिकित्सक अपने पास आए हुए रोगी को उनके रोग के बारे में अवगत कराता है, क्या के लिए? कि रोगी अपनी स्थिति को लेकर ज्ञानवान और गंभीर होकर चिकित्सा पद्धति में शामिल हो जाए और रोगी चंगे हो जाए। वैसे ही प्रभु यीशु मसीह के पास जब हम आते हैं, जरूर पवित्र आत्मा के द्वारा और वचन के द्वारा उस व्यक्ति के पापों के बारे में, छिपे हुए पापों के बारे में प्रभु यीशु पवित्र आत्मा बताएगा। अपमानित करने के लिए नहीं, बस उन पापों में से उसको बचाने के लिए। ईश्वर की इच्छा है, प्रभु यीशु मसीह की इच्छा है कि हर पापी मेरे पास आए और पाप के बोझ से स्वतंत्र हो जाए, पाप के दंड से मुक्त हो जाए, पाप के ऊपर विजयी होकर एक धार्मिक जीवन बिताए और सच्ची शांति, सच्चा आनंद उनका अनुभव करें, जैसे कि स्त्री के जीवन में हुआ। और हम देखते हैं कि यह स्त्री प्रभु यीशु से मुलाकात जब करती है, पहले वो काफी स्वाभिमानी थी, मतलब अपने बारे में, पापी होने पर भी अपने बारे में, अपने परंपराओं के बारे में, अपने पिताओं के बारे में, गोत्र पिताओं के बारे में, अपने इतिहास के बारे में, अपने धर्म विचारों के बारे में बड़ा अभिमान रखने वाली थी। उसने कहा भी उसके विषय, लेकिन प्रभु यीशु ने उसका भी जवाब दिया। उस समय एक तर्क चल रहा था कि ईश्वर का जन यहूदी है या सामरी है, ईश्वर की पूजा आराधना यरूशलेम में होनी चाहिए या सामरिया के अंदर गेरिसीम जो पर्वत है वहां होनी चाहिए। तर्क वितर्क चल रहा था दोनों के बीच में। प्रभु यीशु का उत्तर कितना सुंदर, कितना महान उत्तर है। प्रभु यीशु ने कहा अध्याय 4 और पद 24 में कि ये तर्क वितर्क कहीं नहीं पहुंच रहा है, क्योंकि कुछ बुनियादी बातें हैं जो कि न यहूदी मानते हैं न सामरी मानते हैं। 4 के 24 में हम देखते हैं प्रभु यीशु को ऐसे कहते हुए, ईश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना करे। मैं फिर पढ़ रहा हूं, ईश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसके आराधना करने वाले
आत्मा और सच्चाई से आराधना करे। ये प्रभु यीशु का वचन है। लेकिन किस संदर्भ में बताया गया? उस झगड़ा और असहमति के संबंध में कि पूजा, आराधना, इबादत किसकी होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए, कहाँ होनी चाहिए। प्रभु यीशु ने कहा, आप पहले समझो कि ईश्वर आत्मा है, अदृश्य, अरूपी, सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञानी, सबसे प्रेम करने वाला, अनादि, अनंत, सृष्टिकर्ता, आत्मा, परम आत्मा। ईश्वर आत्मा है। आत्मा की बात करें तो फिर पहाड़ की बात क्यों? आत्मा की बात करें तो फिर जाति, धर्म, विशेष की बात क्यों? ईश्वर की आराधना जो करना चाहते हैं उन्हें चाहिए सच्चाई से और आत्मा से आराधना करें। और इन वचनों से प्रभावित होकर वो स्त्री बदल गई हमेशा के लिए और दूसरों के लिए सुधार और परिवर्तन का कारण भी बन गई। भाइयों बहनों, आपके साथ भी यह हो सकता है। प्रभु यीशु मसीह के पास आए, इन सच्चाइयों को पहचाने और इन सच्चाइयों को स्वीकारने के लिए तैयार हो जाए तो आपका जीवन भी परिवर्तित हो सकते हैं। पाप से छुटकारा, पाप के बंधन से स्वातंत्र, पाप के दंड से मुक्ति आप पा सकते हैं और एक आनंद और शांति और सामर्थ्य का जीवन, एक पवित्रता का जीवन आपका हो सकता है। केवल आपको पापों से क्षमा नहीं मिलती, केवल आपको अनंत जीवन नहीं मिलता, आपके द्वारा कौन जाने आपका परिवार, आपका खानदान, आपके बिरादरी, आपके गांव कितने लोगों का उद्धार हो सकता है। हमारी प्रार्थना है कि आप अपने पापों को लेकर जगत का त्राता प्रभु यीशु मसीह के पास नम्रता के साथ आए, अपने पाप को छिपा के नहीं रखे, खोलकर सारे पापों को प्रभु यीशु मसीह को दे दे और बदले में प्रभु यीशु मसीह से एक नया जीवन, पवित्रता, धार्मिकता अपना लीजिए। जीवन बदल जाएगा। देखिए जीवन कितना आनंदमय होगा। प्रभु यीशु पापियों को बचाने के लिए इस दुनिया में आया। वो जल्दी ही वापस आने वाला है। तब तक उद्धार का द्वार सबके लिए खुला हुआ है। जल्दी से जल्दी प्रभु यीशु के द्वारा नए जीवन में प्रवेश कीजिए। आपको प्रभु हर प्रकार से, विशेषकर नए जीवन से आशीषित करें। जय प्रभु यीशु की और नमस्कार। हम आशा करते हैं कि ये संदेश आपके लिए आशीष का कारण बना है। यदि आप प्रभु यीशु मसीह के बारे में या बाइबल के बातें के विषयों के बारे में अधिक जानकारी लेना चाहते हैं या आपके समस्या के बारे में आप प्रार्थना रखना चाहते हैं
या कोई सुझाव हमारे पास बताना चाहते हैं तो हमारे पते पे आप ज़रूर लिखिए। हमारा पता है अगापे गॉस्पेल मिनिस्ट्री 87 मैत्री नगर, कोलम 691002। हमारा ईमेल आईडी है satyamsatyamai@gmail.com। आप हमें फ़ोन या व्हाट्सएप के माध्यम से भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 7898160067 या फिर 9960156585 पर भी संपर्क कर सकते हैं। इस प्रकार के संदेश को और भी सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल सत्यम सत्यमय या हमारे Facebook पेज सत्यम सत्यमय पर जाएं। परमेश्वर आप सबको आशीषित करे। होगी बारिश वचन की, फूल खिलेगा सच्चाई का। सत्यम 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 सत्यम